सभी साथियों को राम राम। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जीके जीएस बाय हरीश भारद्वाज ऑफिशियल YouTube चैनल के अंदर इंडिया जीके की जो हमारी सीरीज चल रही है उसके अंदर जो है आज हम क्लास नंबर 30 यहाँ पर करने वाले हैं। इससे पहले क्लास नंबर 20 मैं यहाँ पर कंप्लीट करवा चुका हूँ। आई होप आप सीक्वेंस वाइज सारी क्लासेस देख रहे होंगे, कंप्लीट क्लासेस देख रहे होंगे और बहुत सारा फैक्चुअल डाटा जो है आपका यहाँ से कवर भी हो रहा होगा। ठीक है, आज की वीडियो खास है क्योंकि आज की वीडियो में ज़्यादा क्वेश्चन हम कहाँ से करने वाले हैं, भारत की नदियाँ जितनी भी है ना, भारत की नदियां। ठीक है, मोस्टली जितनी भी भारत की नदियां हम कवर कर पाएंगे वो सारे क्वेश्चन जो है आज की वीडियो में मोस्टली हम देखने वाले हैं। इसीलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। कोई भी आपका डाउट, क्वेरी या सजेशन हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता दीजिएगा। साथ में अपना फीडबैक जरूर प्रोवाइड किया कीजिए जिससे मुझे हेल्प मिल सके आपके लिए और बेहतरीन जो है कंटेंट लेके आने के लिए मेरे भाई। ठीक है, तो चलिए आज के वीडियो सेशन की हम शुरुआत कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के ऊपर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में क्या बोला गया है, गारो खासी जयंतियां निम्न में से किस पूर्वोत्तर भारतीय राज्य में जो है पाई जाती है। सबसे पहले आपको पता है ये गारो खासी जयंतियां क्या है। ठीक है, गारो खासी और जयंतियां। ठीक है, ऐसे इस टाइप का भी क्वेश्चन पूछा जाता है, बहुत बार मैंने देखा है कि भाई बताइए गारो खासी जयंतियां क्या है। नीचे चार ऑप्शन में दे देगा, पहाड़ का नाम है, नदी का नाम है, पहाड़ियों का नाम है या फिर किस चीज का नाम है। ठीक है, ऐसे भी क्वेश्चन दे देगा तो आपको पता होना चाहिए ये जो गारो खासी जयंतियां है ये क्या है, ये पहाड़ियां हैं मेरे भाई। ठीक है, ये पहाड़ियां हैं और किस राज्य के अंतर्गत पाई जाती हैं तो ये गारो खासी जयंतियां जो है ये पूर्वोत्तर भारत के अंदर पाई जाती हैं। और कौन सा राज्य हो जाएगा, मेघालय राज्य जो है इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी यहां पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अब याद रखना ये जो पहाड़ियां हैं गारो खासी जयंतियां, इनका नाम किसके नाम पर रखा गया है तो वहां की मेघालय की जो जनजातियां हैं ना, जनजातियां। ठीक है, इन्हीं के आधार पर जो है गारो खासी जयंती पहाड़ियों का जो है नाम रखा गया है मेरे भाई। ठीक है, आई होप यहां तक सारी जानकारी आपको पता भी होगा। अब हम जो है इनके बारे में जान लेते हैं जो कि यहां पे दिया गया है, मणिपुर राज्य के बारे में जान लेते हैं। ठीक है, मणिपुर के बारे में आपको याद रखना है, मणिपुर में एक इंपॉर्टेंट जो है कौन सी झील अवस्थित है, लोकटक झील अवस्थित है मेरे भाई। ठीक है, बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है, बताइए जो है उत्तर पूर्व की, मतलब कि जो पूर्व डायरेक्शन है भारत का, उसके पूर्वी डायरेक्शन की जो है सबसे जो मीठे पानी की नदी है वो कौन सी हो जाएगी तो ये लोकटक झील हो जाएगी मेरे भाई। ठीक है, तो लोकटक झील कहां पर अवस्थित है तो भारत के मणिपुर राज्य के अंदर ये अवस्थित हो जाएगी। मेघालय के बारे में हम बात कर चुके हैं, उसके बाद हम चलते हैं आगे। अरुणाचल प्रदेश की बात करूं तो जैसे ये गारो खासी जयंती आपको पता चल गया ना, ये जनजातियां हैं, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है, बताइए निम्नलिखित में से गारो खासी जयंतियां जो है जनजातियां ये भारत के किस राज्य में पाई जाती है तो ये मेघालय राज्य के अंतर्गत पाई जाती है मेरे भाई। ठीक है, आपसे यह भी पूछा जा सकता है कि बताइए निम्नलिखित में से डफला, मीरी और अबोर जनजातियां जो है भारत के किस राज्य में पाई जाती है तो ये अरुणाचल प्रदेश के अंतर्गत पाई जाती है मेरे भाई। ठीक है, यहां पे लिख देता हूं डफला, ठीक है, मीरी और अबोर मेरे भाई। ठीक है, ठीक है, अबोर ये जनजातियां जो है भारत के किस राज्य में पाई जाती है, अरुणाचल प्रदेश के अंतर्गत जो है ये पाई जाती है। नागालैंड में भी जो है, नागालैंड जो भारत का राज्य है इसके अंतर्गत भी जो है एक जनजाति पाई जाती है जिसका नाम क्या है, माफ कीजिएगा जनजाति की बात कर रहा हूं, पहाड़ी की बात हो जाएगी। ठीक है, नागा पहाड़ी यहां पर पाई जाती है मेरे भाई। ठीक है, नागा पहाड़ी। ठीक है, तो ये 4-5 क्वेश्चन जो है आप जरूर याद रखेंगे। वनडे एग्जाम्स के अंदर बहुत बार जो है ये क्वेश्चन पूछा जाता है, डायरेक्ट पूछा जाता है लोकटक झील कहां पर अवस्थित है, गारो खासी जयंतियां जो है भारत के किस राज्य में निवास करती है, अरुणाचल प्रदेश के अंतर्गत जो निम्नलिखित में से कौन सी जनजातियां निवास करती है, डफला, अबोर और जो है मिरी। ठीक है, और मिश्मी भी हो गया भाई यहाँ पे। ठीक है, मिश्मी भी आएगा, मिरी और मिश्मी दो। ठीक है, ये जनजातियां जो है अरुणाचल प्रदेश में निवास करती है और नागा पहाड़ी कहां पर है तो ये जो है भारत के नागालैंड राज्य में अवस्थित हो जाएगी मेरे भाई। ठीक है, यहां तक सारी चीजें क्लियर है, आई होप यहां तक सारी चीजें क्लियर है। अब एक चीज और बता देता हूं आपको, वैसे तो आपको पता होगा आई नो, फिर भी बता देता हूं। मेघालय यहां पे लिखा गया है ना, चलिए मेघालय को बाद में बात करते हैं, पहले मणिपुर की बात कर लेते हैं। मणिपुर की राजधानी क्या हो जाएगी, इम्फाल हो जाएगा मेरे भाई। ठीक है, मणिपुर की राजधानी क्या हो जाएगा, इम्फाल हो जाएगा। मेघालय की राजधानी क्या हो जाएगी, शिलांग हो जाएगी। ठीक है, उसके बाद अरुणाचल प्रदेश है, अरुणाचल प्रदेश की राजधानी क्या हो जाएगी, कोहिमा हो जाएगी मेरे भाई। ठीक है, कोहिमा हो जाएगी। और नागालैंड की बात करूं तो नागालैंड की अच्छा नागालैंड की हो जाएगी कोहिमा। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश की क्या हो जाएगी, ईटानगर हो जाएगी मेरे भाई। ठीक है, कोहिमा यहां पे क्या हो जाएगा, यहां पे ईटानगर हो जाएगा मेरे भाई। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश की क्या हो जाएगी, ईटानगर हो जाएगी।
ठीक है, यहां तक सारी चीजें क्लियर है, आई होप सारी क्लियर होगी। इसके बाद हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड के ऊपर। ये क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन है, इसको आप जरूर पढ़ लीजिएगा मेरे भाई, ठीक है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड में, और सेकंड में क्या बोला गया, जनजाति समूह है मुंडा, ठीक है। डायरेक्ट पूछा जाएगा, बताइए मुंडा जनजाति जो है भारत के किस राज्य में निवास करती है, तो कहां की ये जनजाति हो जाएगी, झारखंड की जो है ये राजधानी, माफ कीजिएगा, झारखंड की जो है ये जनजाति हो जाएगी मेरे भाई। और इस जनजाति के अंतर्गत जो है एक इंपॉर्टेंट पर्सन होता था जिसका नाम है बिरसा मुंडा, इनके बारे में जो है आपने पढ़ा होगा मेरे भाई, ठीक है। यहां से आपको दिखा देता हूं, यहां पे देखो व्याख्या में क्या लिखा गया, मुंडा जनजाति मुख्य रूप से छोटा नागपुर पठार, ये छोटा नागपुर पठार कहां पर अवस्थित है, झारखंड के अंदर अवस्थित है, यहीं पर जो है ये निवास करती है। वर्तमान में झारखंड जो है राज्य का हिस्सा हो जाएगा। महत्व की बात करूं तो बिरसा मुंडा इस जनजाति के सबसे प्रसिद्ध नेता होते थे, जिन्होंने औपनिवेशिक काल के दौरान उलगुलान विद्रोह का जो है नेतृत्व किया था। वे खेती, पशुपालन और शिकार पर जो है निर्भर होते थे मेरे भाई, ठीक है। यहां तक सारी चीजें क्लियर है, आई होप यहां तक सारी चीजें जो है क्लियर हो गई होगी। इसके बाद हम चलते हैं भाई आगे, ठीक है। अच्छा, मुझे एक क्वेश्चन का आंसर बताइएगा, मोपला विद्रोह, मोपला विद्रोह, वैसे हिस्ट्री का ये क्वेश्चन है, फिर भी अगर आपको पता हो तो आप बताएंगे, मोपला विद्रोह कब और कहां हुआ था मेरे भाई, ठीक है, कब और कहां हुआ था, ठीक है, कहां हुआ था, ये आपका क्वेश्चन है। ऑप्शन आपके यही है मेरे भाई, ठीक है। इन्हीं चारों ऑप्शन में से आपको बताना है मोपला विद्रोह जो है ये कहां पर हुआ था मेरे भाई, ठीक है। बाकी इनकी राजधानी आपको बताने की जरूरत नहीं है, पंजाब की कैपिटल्स क्या हो जाएगी, चंडीगढ़ हो जाएगी, ठीक है। चंडीगढ़ पंजाब के साथ हरियाणा की भी कैपिटल है, हरियाणा वालों को पता होगा, ठीक है। असम की राजधानी क्या हो जाएगी, असम की राजधानी भाई दिसपुर हो जाएगी। झारखंड की राजधानी क्या हो जाएगी, झारखंड की राजधानी रांची हो जाएगी। और केरल की राजधानी क्या हो जाएगी, तिरुवनंतपुरम जो है इसकी राजधानी हो जाएगी मेरे भाई, ठीक है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के ऊपर चलते हैं। 3 में क्या बोला गया, 3 में बोला गया टोडा जनजाति जो है राज्य में मिलती है, तो टोडा जनजाति निम्नलिखित में से किस राज्य के अंतर्गत मिलती है, तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, तमिलनाडु, इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यहां पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा मेरे भाई, ठीक है। तो टोडा जो जनजाति है ना, मुख्य रूप से दक्षिण भारत के नीलगिरी पहाड़ियों में जो है निवास करती है, और नीलगिरी पहाड़ी जो है किसका हिस्सा हो जाएगा, तमिलनाडु राज्य का जो है ये हिस्सा हो जाएगा। यहां तक सारी चीजें क्लियर है। इसके बाद हम चलते हैं आगे, और यहां पे जो है गोवा के बारे में लिखा है, गोवा की राजधानी क्या हो जाएगी, पणजी जो है इसकी गोवा की राजधानी हो जाएगी, और इसकी भाषा क्या हो जाएगी, कोंकणी, ठीक है। ये क्वेश्चन भी जो है वैसे तो मोस्टली ये क्वेश्चन कहां पर पूछा जाता है, कोंकणी, एक बार लिख देता हूं, ठीक है। ये क्वेश्चन जो है किसका फेवरेट है, एसएससी का फेवरेट है मेरे भाई, ठीक है। अगर आपने एसएससी का एग्जाम दिया है तो उसमें न जाने कितनी बार पूछा गया, बताइए निम्नलिखित में से भारत के किस राज्य में जो है कोंकणी भाषा बोली जाती है, तो आपको याद रखना है जो है कोंकणी जो है गोवा राज्य की जो है मुख्य भाषा हो जाएगी मेरे भाई, ठीक है। यहां तक सारी चीजें क्लियर है। और जनजाति की बात करूं तो यहां पर कौन सी जनजाति जो है निवास करती है, तो गौड़ जनजाति के समुदाय के जो लोग हैं यहां पर पाए जाते हैं मेरे भाई, ठीक है। गौड़ जनजाति के लोग जो हैं वो यहां पर पाए जाते हैं मेरे भाई, ठीक है। तेलंगाना की बात करूं तो तेलंगाना की राजधानी क्या हो जाएगी, तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद हो जाएगी मेरे भाई, ठीक है। तेलंगाना की राजधानी क्या हो जाएगी, हैदराबाद हो जाएगी मेरे भाई, ठीक है। यहां तक सारी चीजें क्लियर है। और यहां पर जो है जनजाति और कौन कौन सी पाई जाती है, यहां पर 2 जनजाति पाई जाती है, एक तो चेंचू जनजाति पाई जाती है, ठीक है, चेंचू या पता नहीं कुछ ऐसा ही अजीब नाम है चेंचू, और दूसरी कौन सी जनजाति है, लंबाडा जनजाति, ठीक है, और लंबाडा जनजाति, लंबाडा जनजाति, ये जनजाति जो है तेलंगाना के अंतर्गत पाई जाती है मेरे भाई, ठीक है। यहां तक सारी चीजें क्लियर है। और छत्तीसगढ़ की राजधानी क्या हो जाएगी, छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर हो जाएगी मेरे भाई, ठीक है, रायपुर हो जाएगी मेरे भाई, ठीक है। यहां तक सारी चीजें क्लियर है, आई होप यहां तक सारी चीजें जो है क्लियर हो गई होंगी। तमिलनाडु की राजधानी क्या हो जाएगी, तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई हो जाएगी मेरे भाई, ठीक है। यहां तक सारी चीजें क्लियर है, आई होप यहां तक सारी चीजें जो है क्लियर हो गई होंगी। और राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, टोडा जनजाति जो है कहां पर पाई जाती है, तो ये तमिलनाडु राज्य के अंतर्गत पाई जाती है, ऑप्शन नंबर डी यहां पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा मेरे भाई, ठीक है। उसके बाद ये पढ़ लेना भाई, व्याख्या यहां पर दे दी गई है। उसके बाद हम चलते हैं आगे और क्वेश्चन नंबर 4 को देख लेते हैं। 4 में बोला गया है किस शहर को गुलाबबली शहर के नाम से जाना जाता है। सिंपल सा बताता हूं, यहाँ पे पिंक सिटी आपसे पूछ रहा है मेरे भाई, ठीक है। पिंक सिटी जो है किस सिटी को बोला जाता है, तो आप सभी जानते होंगे, जयपुर को बोला जाता है मेरे भाई, ठीक है। जयपुर को क्या बोला जाता है, जयपुर को जो है पिंक सिटी के नाम से जाना जाता है। यहाँ पे देखो राजस्थान की राजधानी जयपुर है, इसको गुलाबी शहर कहा जाता है, ठीक है। इतिहास की बात करूं तो 1876 में राजा स्वाई राम सिंह ने जो है प्रिंस ऑफ वेल्स, जिनका नाम था एल्बर्ट एडवर्ड, इन्हीं के स्वागत के लिए जो है पूरे शहर को गुलाबी रंग का प्रतीक जो है से पुतवा दिया था मेरे भाई, ठीक है। तो ये चीज याद रखना भाई, जो है किसने जो है 1876 में महाराजा स्वाई राम सिंह ने जो है अल्बर्ट एडवर्ड जो है इनके स्वागत के लिए जो है पूरे शहर को गुलाबी रंग से जो है मेरे भाई रंग दिया था मेरे भाई, ठीक है। तो इसको क्या बोला जाता है, पिंक सिटी बोला जाता है। कहां पर गया, जयपुर को क्या बोला जाता है, पिंक सिटी बोला जाता है, ठीक है।
क्या बोला जाता है? पिंक सिटी बोला जाता है। लखनऊ को क्या बोला जाता है? लखनऊ को नवाबों का शहर बोला जाता है मेरे भाई, ठीक है, नवाबों का शहर बोला जाता है, ठीक है। भोपाल को क्या बोला जाता है? झील का शहर बोला जाता है, ठीक है, झीलों का शहर बोला जाता है, ठीक है, सिटी ऑफ लेक बोला जाता है मेरे भाई, ठीक है। इंदौर को क्या बोला जाता है? इंदौर को मिनी मुंबई बोला जाता है, ठीक है, मिनी मुंबई, ठीक है, मिनी मुंबई जो है इनको बोला जाता है, ठीक है। यहां तक सारी चीजें क्लियर है। आई होप यहां तक सारी चीजें जो है क्लियर हो जाएंगी। भोपाल के बारे में आप सभी जानते हैं भाई, भोपाल किसकी राजधानी हो जाएगी? एमपी की राजधानी भोपाल हो जाएगी, यानी कि मध्य प्रदेश की राजधानी जो है भोपाल हो जाएगी मेरे भाई, ठीक है। यहां तक सारी चीजें क्लियर है। हम आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 को देख लेते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या बोला गया? औरों को तो बताने की जरूरत नहीं है ना, औरों को तो आपको पता होगा ना। लखनऊ, यहाँ पे क्या लिखा गया है? लखनऊ के बारे में आपको याद नहीं रखना है, आपको सिर्फ इतना याद रखना है, जो उत्तर प्रदेश की राजधानी है ना, कहाँ गया? लखनऊ। लखनऊ ये रहा। उत्तर प्रदेश की राजधानी क्या हो जाएगी? लखनऊ हो जाएगी। राजस्थान की राजधानी क्या हो जाएगी? जयपुर हो जाएगी। और क्या पूछा गया? भोपाल एमपी की हो जाएगी। इंदौर किसकी राजधानी हो जाएगी? तो इंदौर किसी की राजधानी है, मध्य प्रदेश का एक जो है इंपॉर्टेंट शहर है इंदौर मेरे भाई, ठीक है। इसके बाद हम चलते हैं आगे, और आगे यहाँ पर सूरत शहर किस नदी पर स्थित है मेरे भाई, ठीक है। अब आप सोच रहे होंगे कि मैंने इस वीडियो के स्टार्टिंग से पहले बोला था भाई, इस वीडियो के अंदर हम मोस्टली नदियां कवर करेंगे, ठीक है। ये 5 ही क्वेश्चन थे अलग से मेरे भाई। इसके बाद जो भी नेक्स्ट क्वेश्चन आएंगे ना, वो सारे भारत की नदियों के ऊपर ही है। अब आपको लगेगा इसके बाद तो 10 ही क्वेश्चन आएंगे, तो 10 ही नदी जानेंगे। डोंट वरी, उसके अंदर जो ऑप्शन लिखे हुए हैं ना, उनके अंदर भी बताऊंगा। बहुत सारी जो है नदियों के बारे में आज आपका जो है फैक्ट्स क्लियर हो जाएगा। बस वीडियो को अंत तक जरूर देख लीजिएगा मेरे भाई, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 5 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या बोला गया? तो क्वेश्चन नंबर 5 में बोला गया सूरत शहर जो है किस नदी पर स्थित है। तो सूरत शहर जो है किस नदी के ऊपर स्थित हो जाएगा? तो ये ताप्ती नदी के ऊपर जो है स्थित हो जाएगा मेरे भाई, ठीक है। इसका जो है एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। यहाँ पे व्याख्या में क्या लिखा गया है? सूरत शहर जो है गुजरात राज्य में ताप्ती नदी के मुहारे पर जो है स्थित हो जाएगा। मध्यकाल में सूरत पश्चिम एशिया के साथ व्यापार का मुख्य केंद्र था, और इसे मक्का का जो है प्रस्थान द्वार भी कहा जाता था। यानी कि जो मक्का मदीना था ना, जो ईरान मतलब जो मुस्लिम लोगों का एक जो वो माना जाता है, पवित्र स्थान माना जाता है मक्का को, तो यहीं से जो है प्रवेश द्वार होता था। लोग यहीं से जो है यात्रा शुरू करते थे मेरे भाई, ठीक है। तो याद रखना, सूरत शहर जो है किस नदी के किनारे अवस्थित है? तो ये ताप्ती नदी पर जो है बसा हुआ है सूरत शहर मेरे भाई, ठीक है। यहां तक सारी चीजें क्लियर है। आई होप यहां तक सारी चीजें जो है क्लियर हो गई होगी मेरे भाई, ठीक है। माही नदी जो है ये कर्क रेखा को काटती है 2 बार, आपको पता होगा, कर्क रेखा को 2 बार काटती है मेरे भाई, ठीक है, 2 बार काटती है, ठीक है। और गोदावरी नदी की बात करूं तो गोदावरी नदी कहां पर है? गोदावरी नदी वैसे तो जो है दक्षिण की, इसको क्या बोला जाता है? दक्षिण की गंगा बोला जाता है, ठीक है, दक्षिण की गंगा इसको बोला जाता है, ठीक है। यहां तक सारी चीजें क्लियर है। आई होप यहां तक सारी चीजें जो है क्लियर हो गई होगी। आगे चलते हैं भाई, क्वेश्चन नंबर क्या आ गया? क्वेश्चन नंबर 6 आ गया, ठीक है। यहां से हम एक एक नदियों के बारे में जानना स्टार्ट करेंगे। तो चलिए लेट्स बिगन मेरे भाई, ठीक है। तो चलिए देख लेते हैं भारत की सबसे लंबी नदी जो है कौन सी हो जाएगी। तो आप सभी जानते हैं भारत की अगर आपसे लंबी नदी पूछेगा ना, तो कौन सी हो जाएगी? गंगा जो है इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा मेरे भाई, ठीक है। इसकी लंबाई कितनी हो जाएगी? 25 किलोमीटर जो है इसकी लंबाई हो जाएगी मेरे भाई, ठीक है। कहां से निकलती है? उत्तराखंड के कहां से निकलती है? गंगा निकलती है ना, गंगोत्री ग्लेशियर से ये निकलती है मेरे भाई, ठीक है, गंगोत्री ग्लेशियर से ये निकलती है। जहां से ये निकलती है ना, गंगोत्री ग्लेशियर से, वहां पर इसका गंगा नाम नहीं है। वहां पर जो है इसको भागीरथी नाम से पुकारा जाता है मेरे भाई, ठीक है। भागीरथी नाम से इसको पुकारा जाता है। लेकिन जब ये देवप्रयाग में आती है, ठीक है, देवप्रयाग में आके 2 नदियां मिलती है। कौन सी मिलती है? अलकनंदा और भागीरथी। जब ये 2 नदी मिलती है तो वहां पर जो है इसका नाम क्या बन जाता है? वहां पर इसको गंगा के नाम से पुकारा जाता है मेरे भाई, ठीक है। यहां तक गंगा के बारे में आई होप सारी चीजें आपको पता चल गई होगी। इसके बाद हम चलते हैं आगे, ठीक है। डायरेक्शन भी दिखाने वाला हूं, डोंट वरी, ठीक है। सारी चीज बताने वाला हूं, बस पेशेंस रखो, वीडियो को अंत तक देख लेना मेरे भाई, ठीक है। ब्रह्मपुत्र नदी की बात करूं तो ये कहां से निकलती है? तिब्बत के मानसरोवर से निकलती है, ठीक है, तिब्बत के मानसरोवर, ठीक है। मानसरोवर से कहां से निकलती है? चेमा युंगडुंग से निकलती है, ठीक है, चेमा युंगडुंग, ठीक है, चेमा युंगडुंग से जो है ये निकलती है मेरे भाई, ठीक है। जो है कौन सी? ब्रह्मपुत्र नदी, ठीक है। और जो है चेमा युंगडुंग से निकलती है। और इसके बारे में आप क्या याद रखेंगे भाई? ब्रह्मपुत्र के बारे में
और तो जो है चेमा युंगडुंग से जो है ये निकलती है, तो इसको यहाँ पर किस नाम से पुकारते हैं, सांगपो के नाम से इसको जाना जाता है मेरे भाई, ठीक है, सांगपो के नाम से जाना जाता है। और ये हरियाणा, माफ कीजिएगा हरियाणा याद आ रहा है, अरुणाचल प्रदेश से जो है भारत में प्रवेश करती है। और अरुणाचल प्रदेश में जब ये प्रवेश करती है तो यहाँ पे इसको दिहांग के नाम से पुकारा जाता है। उसके बाद ये असम के अंदर प्रवेश करती है और असम में जो है इसको किस नाम से पुकारा जाता है, असम में इसको ब्रह्मपुत्र के नाम से पुकारा जाता है मेरे भाई। यहां तक हुई सारी क्लियर, आई होप यहां तक सारी चीजें जो है क्लियर हो गई होगी मेरे भाई, ठीक है। और 2900 किलोमीटर की इसकी लंबाई है मेरे भाई, ठीक है, याद रखना किलोमीटर की लंबाई भी 2900 किलोमीटर जो है इसकी लंबाई हो जाएगी। अंत में ये अपना जल कहां पर गिराती है, तो अंत में ये जल अपना बंगाल की खाड़ी में गिराती है मेरे भाई, ठीक है, बंगाल की खाड़ी में जो है ये अपना जल गिराती है। यहां तक ब्रह्मपुत्र नदी के बारे में क्लियर हुआ। उसके बाद अब आपको लग रहा होगा गंगा नदी के बारे में, देखो मैं नहीं बताऊंगा गंगा नदी के बारे में, यहां से देख लेना, यहां पे इसका उद्गम लिखा है, यहां पे इसकी बहने की दिशा बताने की जरूरत नहीं है, सबको पता है गंगा जो है पूर्व की दिशा की तरफ बहती है और कहां पर गिरती है, यहां पे देखो लिखा होगा पूर्व दिशा में बहती है और अंत में जो है अपना जल बंगाल की खाड़ी में गिरा देती है। ये देखो बंगाल की खाड़ी में गिरती है, बांग्लादेश में इसको पद्मा के नाम से पुकारा जाता है मेरे भाई, ठीक है। लंबी नदी की बात करूं तो भारत की सबसे लंबी जो है नदी ये हो जाएगी मेरे भाई, ठीक है। यहां तक दो नदी क्लियर हुई, ब्रह्मपुत्र और गंगा नदी क्लियर हो गई। अब हम बात कर लेते हैं गोदावरी और सिंधु की बात कर लेते हैं। गोदावरी नदी के बारे में आप सभी को पता है, ऊपर अभी बता के आया है, दक्षिण की गंगा इसको बोला जाता है मेरे भाई, ठीक है, दक्षिण की गंगा जो है इसको बोला जाता है, ठीक है। इसकी लंबाई कितनी हो जाएगी, 1465 किलोमीटर जो है इसकी लंबाई हो जाएगी मेरे भाई, ठीक है, 1465 किलोमीटर इसकी लंबाई हो जाएगी। प्राय द्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी है ये मेरे भाई, ठीक है, ये आप याद रखना। और जो है ये कहां से निकलती है, इसका उद्गम जरूर याद रखना है, नासिक के त्र्यंबकेश्वर से, नासिक के त्र्यंबकेश्वर, कैसे लिखेंगे, त्र्यंबकेश्वर, वन सेकंड, त्र्यंबकेश्वर, ठीक है, त्र्यंबकेश्वर से जो है ये निकलती है भाई, ठीक है, नासिक के त्र्यंबकेश्वर से निकलती है। और कहां पर अपना जल गिराती है, बंगाल की खाड़ी में जो है ये अपना जल गिराती है मेरे भाई, ठीक है, बंगाल की खाड़ी। यहां तक आई समझ में, तीन नदियां हमारी क्लियर होगी है, ठीक है। चौथी सिंधु नदी के बारे में भी थोड़ा सा आपको बता देता हूं। सिंधु नदी का ओरिजिन कहां से होता है भाई, तिब्बत से इसका जो है ओरिजिन होता है, ठीक है, तिब्बत के मानसरोवर से, तिब्बत के मानसरोवर से जो है सिंधु नदी का उद्गम होता है, ठीक है। और ग्लेशियर पूछे तो कहां से होता है, बोखरचू हिमनद से होता है मेरे भाई, ठीक है, बोखरचू हिमनद, ठीक है, बोखरचू हिमनद को कैसे लिखेंगे, ग्लेशियर लिखेंगे मेरे भाई, ठीक है। तो यहां से जो है इसका जो है उद्गम होता है मेरे भाई। आई होप यहां तक सारी चीजें जो है क्लियर हो गई होगी। डायरेक्शन की बात करूं तो उत्तर पश्चिम में दिशा में बहती हुई लद्दाख से जो है ये भारत में प्रवेश करती है, ये भी आप याद रखना, ठीक है। भारत में कहां से प्रवेश करती है, लद्दाख से जो है ये भारत के अंदर प्रवेश करती है मेरे भाई, ठीक है। यहां तक सारी चीजें क्लियर है। उसके बाद ये पाकिस्तान में प्रवेश कर जाती है मेरे भाई, ठीक है। बस इतना ही जो है आपको ये याद रखना है, ठीक है। 4 नदियों के बारे में बताओ, हुई या जानकारी नहीं हुई, कुछ तो पता चला होगा, कुछ तो दिमाग में बैठेगा। आपको इतना लंबा जो एक क्वेश्चन के बारे में बता रहा हूं ना, सिर्फ मेरा यही उद्देश्य है, कुछ ना कुछ चीजें आपके दिमाग में सेट हो जाए, कुछ ना कुछ जब आप एग्जाम में देने जाओ ना तो चीजें आपके याद आ जाए मेरे भाई, ठीक है। और कोई उद्देश्य नहीं है कि आपका मैं टाइम वेस्ट करूं मेरे भाई, ठीक है। थोड़ा सा समझा करो, लॉजिकली चीजों को समझा करो, क्योंकि भाई टाइम जो है आगे आने वाला बहुत खराब है। अभी जो वर्तमान में आप टाइम देख रहे हो ना, पूरी दुनिया में जो है युद्ध चले हुए हैं, हर चीज महंगी होती जा रही है, तो सर्वाइव करना और ज्यादा मुश्किल हो जाएगा मेरे भाई, अगर अभी आप जो है सीरियसली नहीं लोगे तो मेरे भाई, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 को देख लेते हैं, ठीक है। यहां पे भी हम कुछ नदियों के बारे में देख लेंगे, ध्यान से देख लेंगे, ठीक है। तो चलिए आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 के बारे में। 1 सेकंड, 7 है ना, ठीक है। 7 में क्या बोला गया, किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। तो आप सभी जानते हैं भाई, दामोदर को किस नदी, कहां का शोक कहा जाता है, बंगाल का। अगर आपसे शोक पूछे ना तो आप दामोदर नदी बताएंगे, ठीक है। अभी आपसे बिहार का शोक पूछा है तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, कोसी नदी हो जाएगा मेरे भाई, ठीक है। तो कोसी नदी को किसका शोक कहा जाता है, यानी कि बिहार का शोक कहा जाता है। अब बिहार का शोक का क्या मतलब है, जब बाढ़ वगैरह आती है ना तो कोसी नदी अपने उफान पर आ जाती है, और बिहार जो राज्य है ना, वहां के जो नदी के किनारे बसे हुए जो घर वगैरह होते हैं, उनको सबको जो है अपने साथ बहा ले जाती है, तोड़ फोड़ कर देती है। तो इसीलिए जो है बिहार का शोक किसको बोला जाता है, कोसी नदी को बोला जाता है मेरे भाई, ठीक है। यहां तक सारी चीजें क्लियर है, आई होप यहां तक सारी चीजें क्लियर होगी। कोसी नदी के बारे में आपको नहीं बताऊंगा, यहां पे कोसी नदी के बारे में डिटेल से लिखा गया है, फिर आप बोलोगे कि यार जो लिखा हुआ है उसको मत बताया करो, ठीक है। चलिए कोई बात नहीं, हम बाकी नदियों के बारे में बात कर लेते हैं। यहाँ पे दामोदर नदी के बारे में बात कर लेते हैं। इसको क्या बोला जाता है, बंगाल का शोक बोला जाता है मेरे भाई, ठीक है, बंगाल का शोक इसको बोला जाता है। और इसकी जो है उद्गम स्थान की बात करूं तो ये कहां से निकलती है, तो ये छोटा नागपुर पठार से निकलती है मेरे भाई, ठीक है, छोटा
नागपुर पठार, ठीक है। लिखने की जरूरत नहीं है ना, छोटा नागपुर पठार कहां पर है, झारखंड के अंदर है मेरे भाई, ठीक है। छोटा नागपुर पठार से निकलती है और जो है ये कहां पर निकलती है, पूर्व दिशा में ये बहती है मेरे भाई, ठीक है। ये भी आप याद रखना, पूर्व दिशा के अंदर बहती है और हुगली नदी में जाकर ये गिर जाती है मेरे भाई, ठीक है। हुगली नदी कहां पर है, बंगाल में जो है ये गिरती है, पश्चिम बंगाल में जो है ये गिरती है मेरे भाई, ठीक है। यहां तक सारी चीजें क्लियर है। कोसी नदी के बारे में नीचे व्याख्या में डिटेल से लिखा गया, उसको जरूर पढ़ लेना। यहां पे सोम नदी के बारे में बता देता हूं, ठीक है। किसकी सहायक नदी है, गंगा की ये प्रमुख सहायक नदी है मेरे भाई, ठीक है। कहा गया, सोन नदी, ठीक है। ये गंगा की सहायक नदी है मेरे भाई, ठीक है। सहायक नदी हो जाएगा, कहां से निकलती है, अमरकंटक की पहाड़ियों से निकलती है, ठीक है। अमरकंटक की पहाड़ियों से निकलती है। अब ये अमरकंटक की पहाड़ियां कहां पर है, मध्य प्रदेश के अंतर्गत जो है ये अमरकंटक की पहाड़ियां हो जाएंगे मेरे भाई, ठीक है। यहां तक सारी चीजें क्लियर है। उसके बाद ये किस दिशा में बहती है, उत्तर दिशा में ये बहते हुए गंगा में मिल जाती है मेरे भाई, ठीक है। उत्तर यानी कि नॉर्थ दिशा की तरफ ये बहती है और किस में मिल जाती है, गंगा नदी के अंदर ये मिल जाती है मेरे भाई, ठीक है। गंडक नदी के बारे में बताऊं तो ये कहां से निकलती है, नेपाल हिमालय से ये निकलती है मेरे भाई, ठीक है। नेपाल हिमालय, ठीक है। नेपाल हिमालय से निकलती है और बिहार में जो है, बिहार में ये प्रवेश करती है। आपसे पूछ लेना भाई ये गंडक नदी निकलती कहां से है, नेपाल हिमालय से निकलती है। भारत में कहां से प्रवेश करती है, भारत में ये बिहार से प्रवेश करती है, ठीक है। भारत में कहां से, भारत में कहां से प्रवेश करती है, बिहार से जो है ये प्रवेश करती है मेरे भाई, और अंत में ये गंगा के अंदर मिल जाती है मेरे भाई। यहां तक सारी चीजें क्लियर हुई। आई होप यहां तक जो है सारी चीजें आपकी क्लियर हो गई होगी। उसके बाद हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 के ऊपर। ये देख लेना, मैं नहीं पढ़ रहा तो इसका मतलब ये नहीं है आपको नहीं पढ़ना, आप पढ़ लोगे, मुझे आप पर विश्वास है, इसीलिए नहीं पढ़ रहा, वरना बोल देना, बता देना, मैं खुद पढ़ दूंगा मेरे भाई, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 की बात कर लेते हैं भाई। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या लिखा गया है, विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली द्वीप जो है किस नदी पर स्थित है। तो माजुली द्वीप आप सभी को पता है भाई, माजुली द्वीप जो है किस नदी के मुहाने पर स्थित है, तो ये ब्रह्मपुत्र जो है इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा मेरे भाई, ठीक है। तो विश्व का जो सबसे बड़ा बसा हुआ नदी द्वीप है ना, वो असम राज्य के अंदर ब्रह्मपुत्र नदी के मध्य पर जो है स्थित है। यहाँ पे लिखा होगा, चलिए दिखा देता हूं थोड़ा सा। ये देखो, माजुली द्वीप विश्व का सबसे बड़ा बसा हुआ नदी द्वीप है जो असम राज्य में ब्रह्मपुत्र नदी के मध्य जो है स्थित है। उद्गम नदी की बात करूं तो ब्रह्मपुत्र नदी आप सभी जानते हैं मानसरोवर झील के चिमायुडुंग हिमसक से निकलती है। इसके बारे में बहुत चीज बता चुका हूं, ठीक है। गंगा के बारे में भी बता चुका हूं, बार बार बताना ठीक नहीं है, आपका टाइम वेस्ट होएगा, ठीक है। यमुना नदी की अभी तक बात नहीं हुई है, तो देख लेते हैं। उत्तराखंड, यमुना नदी कहां से निकलती है, उत्तराखंड से निकलती है, और जो है उत्तराखंड से निकलती है, कहां से निकलती है, यमुनोत्री ग्लेशियर से निकलती है। यमुनोत्री कैसे लिखेंगे भाई, यमुनोत्री ग्लेशियर से निकलती है, ठीक है। कहां से निकलती है, यमुनोत्री ग्लेशियर उत्तराखंड से जो है ये निकलती है, और ये गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी है, ये भी आप याद रखना, ठीक है ना। जो ये क्या नाम बोलते हैं, यमुना नदी है ना, ये गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी है मेरे भाई, सिर्फ इतना सा आपको याद रखना है मेरे भाई। और ये हरियाणा में भी आती है अपनी, ठीक है। हरियाणा की हम तैयारी कर रहे हैं तो आपको याद रखना है, हरियाणा में भी आती है। हरियाणा में कहां से प्रवेश करती है, यमुनानगर से ये प्रवेश करती है, ठीक है। यमुनानगर, यमुनानगर के कालेसर राष्ट्रीय उद्यान से ये प्रवेश करती है, कालेसर राष्ट्रीय उद्यान से जो है ये प्रवेश कर जाती है मेरे भाई, ठीक है। तो यहां तक सारी चीजें क्लियर है। आगे चलते हैं, और क्या बोला गया है, कावेरी नदी के बारे में जो है यहां पर लिखा गया है। कावेरी नदी जो है ये कहां से निकलती है भाई, ये ब्रह्मगिरी पहाड़ियों से निकलती है, ठीक है। ब्रह्मगिरी पहाड़ियों से निकलती है, ठीक है ना। बस इतना याद रख लेना, कावेरी नदी जो है ये ब्रह्मगिरी पहाड़ियों से निकलती है, और जो है अपना जल कहां पर गिराती है, बस इतना याद रखना, बंगाल की खाड़ी में जो है अपना जल गिराती है, ठीक है। बंगाल की खाड़ी, ठीक है। बंगाल की खाड़ी में अपना जल गिराती है, और क्या, और तो कुछ याद नहीं आ रहा फिलहाल कावेरी के बारे में, ठीक है। तो इतनी जानकारी आप कावेरी के बारे में याद रखना। सबसे इंपॉर्टेंट ये करवाने का मतलब क्या है, आपको ये बताना है कि इनका उद्गम स्थान जो है कहां से होता है। मोस्टली एग्जाम्स में, वनडे एग्जाम्स में ये पूछा जाता है, बताइए निम्नलिखित नदी का जो उद्गम है वो कहां से होता है मेरे भाई, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। और क्या याद रखना है, और याद रखना है ये ब्रह्मगिरी पहाड़ियां कहां पर अवस्थित है, कर्नाटक में अवस्थित है मेरे भाई, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या बोला गया, तो क्वेश्चन नंबर 9 के अंतर्गत बोला गया कौन सी नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है। तो अभी हम बात कर चुके हैं कौन सी नदी हो जाएगी, तो ये माही नदी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी यहां पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। कर्क रेखा को, ठीक है। कर्क रेखा को 2 बार काटती है, और ये कहां से निकलती है, मध्य प्रदेश से। मध्य प्रदेश के कहां से इसका उद्गम होता है, अमरकंटक से इसका उद्गम होता है मेरे भाई, ठीक है। ये आप याद रखना है, ठीक है।
अमरकंटक से नहीं होता, विंध्याचल पर्वत से होता है। ठीक है, कहाँ पे है ये? धार जिले के अंदर, धार जिले के अंतर्गत आता है, धार जिले में। ठीक है, ये चीज भी आप याद रखेंगे, लिखा भी होगा यहाँ पे। ये देखो, माही नदी भारत की एकमात्र ऐसी नदी है जो कर्क रेखा को 2 बार काटती है। पहले उत्तर की ओर बहती है और फिर दक्षिण पश्चिम की ओर मुड़कर कर्क रेखा को 2 बार पार करती है। उद्गम देखो मध्य प्रदेश के धार जिले में, विंध्याचल पर्वत श्रेणी जो है अमझोरा के पास से जो है ये निकलती है मेरे भाई। ठीक है, यहां तक सारी चीजें क्लियर है। अब कुछ नदी और दी गई है, जैसे कि यहाँ पर नर्मदा नदी दी गई है। ठीक है, तो नर्मदा नदी कहां से निकलती है भाई? ये अमरकंटक की पहाड़ियों से निकलती है मेरे भाई। ठीक है, ये वाला था मुझे यहाँ पे याद आ गया था ना, ये माही, तो ये अमरकंटक की पहाड़ियों से निकलता है मेरे भाई। ठीक है, अमरकंटक, दोनों हैं ही एक लोकेशन में, अमरकंटक की पहाड़ी और ये जो कहाँ पे गया, ये मध्य प्रदेश के अंदर धार जिले के अंतर्गत कौन सी जो है पहाड़ी थी ये, कौन सी नदी थी ये? विंध्याचल पर्वत श्रेणी थी ना। चलिए इसके बारे में बात करते हैं। नर्मदा नदी कहाँ से निकलती है? अमरकंटक की पहाड़ियों से। ये कहाँ पर हो जाएंगी? ये भी एमपी यानी कि मध्य प्रदेश के अंतर्गत हो जाएगी मेरे भाई। ठीक है, और मध्य प्रदेश में ये है माही नदी, ये कहाँ से निकलती है? ये विंध्याचल पर्वत से निकलती है। ठीक है, यहां तक दोनों चीजें क्लियर हुई, आगे चलते हैं भाई। ठीक है, और ये कहाँ पे बहती है? नर्मदा नदी, याद रखना ये पश्चिम की तरफ बहती है मेरे भाई। ठीक है, पश्चिम की तरफ बहकर जो है अपना जल ये कहाँ पर गिराती है? तो ये अरब सागर के अंदर अपना जल गिराती है मेरे भाई। अरब सागर के अंतर्गत जो है ये अपना जल गिरा देती है। उसके बाद चंबल नदी की बात करूं तो चंबल नदी कहाँ से निकलती है? मध्य प्रदेश के मऊ से निकलती है। ठीक है, ये भी एमपी से निकलती है। 1 सेकेंड, ये भी कहां से निकलती है? एमपी के महू से निकलती है। ठीक है, एमपी के महू से निकलती है और वहां पे कौन सी पहाड़ी है? जनापाव पहाड़ी है मेरे भाई। ठीक है, जनापाव, जनापाव पहाड़ी से जो है ये नदी निकलती है मेरे भाई। लूनी नदी की बात करूं तो लूनी नदी कहां पर निकलती है? ये थार रेगिस्तान की सबसे महत्वपूर्ण नदी हो जाएगी भाई। और कहां से निकलती है? राजस्थान की जो अरावली श्रेणी है ना, वहां से ये निकलती है भाई मेरे भाई। ठीक है, अरावली श्रेणी के पास से जो है ये निकलती है मेरे भाई। ठीक है, अरावली की श्रेणी से जो है ये निकलती है। तो इतनी जानकारी आप इन नदियों के बारे में याद रखेंगे। उसके बाद हम चलेंगे आगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 10 में बोला गया दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी हो जाएगी? तो अभी बात करके आए हैं, गोदावरी नदी जो है दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी हो जाएगी और इसको जो है दक्षिण की गंगा भी बोला जाता है। ठीक है, दक्षिण की गंगा जो है इसको बोला जाता है। प्रायद्वीप पे भारत की सबसे लंबी नदी हो जाएगी दक्षिण गंगा, या फिर वृद्ध गंगा जो है इसको बोला जाता है। 1465 किलोमीटर जो है इसकी लंबाई हो जाएगी। और उद्गम हम बात कर चुके हैं, महाराष्ट्र के नासिक जिले में जो है त्र्यंबकेश्वर पहाड़ियों से जो है इसका उद्गम होता है। यहाँ पे सारी चीज लिखी गई है, बस आप पढ़ लेना मेरे भाई। ठीक है, बाकी सारी चीजें आपको बता देता हूं। यहाँ पे कृष्ण नदी लिखी गई है, कावेरी नदी लिखी गई है और माही नदी लिखी गई है। तो अगर आपसे पूछे, ये तो आपको पता चल गया प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी हो जाएगी? गोदावरी जो है पहले नंबर पर हो जाएगी। ठीक है, अगर आपसे ये कह दे बताइए भाई प्रायद्वीपीय भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी जो है वो कौन सी हो जाएगी? तो वो जो है कृष्णा नदी हो जाएगी। दूसरे नंबर की सबसे बड़ी नदी कौन सी हो जाएगी? कृष्णा हो जाएगी। 1400 किलोमीटर इसकी लंबाई है मेरे भाई। ठीक है, 1400 किलोमीटर। यहाँ कितनी थी? 1465 किलोमीटर थी मेरे भाई। ठीक है, यहां तक सारी चीजें क्लियर है। निकलती कहां से है? तो महाराष्ट्र के महाबलेश्वर से निकलती है। ठीक है, महाराष्ट्र के महाबलेश्वर से। ठीक है, महाबलेश्वर से ये निकलती है। किस दिशा की तरफ बहती है? पूर्व दिशा की तरफ बहती है। ठीक है, यहां पे लिख देता हूं पूर्व दिशा, पूर्व दिशा की तरफ बहती है। और कहां पर अपना जल गिराती है? बंगाल की खाड़ी में जो है अपना जल गिरा देती है। यहां पे कावेरी नदी लिखी गई है। कहां से ये निकलती है? कर्नाटक से निकलती है। अभी ऊपर बात करके हैं, कर्नाटक के ब्रह्मगिरी पहाड़ियों से निकलती है मेरे भाई। ठीक है, ब्रह्मगिरी पहाड़ी से जो है ये निकलती है मेरे भाई। ठीक है, लंबाई की बात करूं तो 800 किलोमीटर लगभग जो है इसकी लंबाई हो जाएगी। पूर्व डायरेक्शन की तरफ बहती है और ये भी अपना जल कहां पर गिराती है? बंगाल की खाड़ी में ये भी अपना जल गिराती है। महानदी की बात करूं तो ये कहां से निकलती है? छत्तीसगढ़ से निकलती है। ठीक है, छत्तीसगढ़ से ये निकलती है। और छत्तीसगढ़ में किस पहाड़ी से निकलती है? सिहावा पहाड़ी से निकलती है। सिहावा पहाड़ी से ये निकल जाएगी मेरे भाई। ठीक है, और ये भी अपना जल कहां पर गिराती है? बंगाल की खाड़ी में जो है ये अपना जल गिराती है मेरे भाई। ठीक है, उसके बाद हम चलते हैं आगे और ये व्याख्या आप पढ़ लेना गोदावरी नदी के बारे में। इसके बाद हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पर। क्वेश्चन नंबर 11 काफी पुराना क्वेश्चन है, काफी आसान क्वेश्चन है।
सभी को पता है और फेवरेट क्वेश्चन है एग्जामिनर का, ठीक है। सिर्फ मैं मोटी मोटी आपको चीज बताऊंगा। अलकनंदा और भागीरथी का जो संगम है कहां पर होता है, जहां इसे गंगा के नाम से पुकारा जाता है, तो आप सभी जानते हैं देवप्रयाग में जो है ये संगम होता है। ये कहां पर है, उत्तराखंड के अंदर ये अवस्थित हो जाएगा। बाकी सारे जो उद्गम है ना वो मैं आपको बता देता हूं, जैसे कि रुद्रप्रयाग, ठीक है, यहां पे लिख देता हूं रुद्रप्रयाग। यहां पे किस किस का संगम होता है, तो यहां पे जो है अलकनंदा और मंदाकिनी, अलकनंदा और मंदाकिनी, मंदाकिनी छोटी की मात्रा आएगी मेरे भाई, मंदाकिनी। लिखा नहीं हुआ क्या ये? अच्छा नहीं लिखा गया, लिखवाना ही पड़ेगा, चलो कोई बात नहीं। उसके बाद जो है ये पहली लोकेशन है मेरे भाई, ठीक है। दूसरी लोकेशन क्या है, कर्णप्रयाग है। कर्णप्रयाग में जो है किस किस का संगम होता है, तो अलकनंदा और पिंडर नदी का संगम होता है। पिंडर नदी का जो है यहां पर संगम होता है। इसके बाद आपको क्या याद रखना है, विष्णु प्रयाग याद रखना है। विष्णु प्रयाग में किन किन नदियों का संगम होता है, तो विष्णु प्रयाग में अलकनंदा और धौली गंगा, ठीक है। यहां तक सारी चीजें क्लियर हुई, आई होप यहां तक सारी चीजें जो है क्लियर हो गई होंगी मेरे भाई, ठीक है। उसके बाद हम चलते हैं आगे, बाकी सारा आप देख लेना मेरे भाई, ठीक है। विष्णु प्रयाग हो तो गया, विष्णु प्रयाग, अच्छा हाँ ये हो गया ना विष्णु प्रयाग, ठीक है। तो बाकी आप ये पढ़ लेना, यहाँ पे व्याख्या दी गई है मेरे भाई, ठीक है। और उत्तराखंड की राजधानी क्या हो जाएगी, देहरादून जो है इसकी राजधानी हो जाएगी मेरे भाई, ठीक है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 के ऊपर देख लेते हैं। भारत की कौन सी नदी भ्रंश घाटी से होकर बहती है, तो भारत की जो है नर्मदा नदी जो है भ्रंश घाटी से जो है होकर बहती है। राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, यमुना, सोन, नर्मदा और चंबल हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी यहां पर जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, नर्मदा हो जाएगा मेरे भाई, ठीक है। इसके उद्गम की बात करूं तो नर्मदा नदी का उद्गम कहां से होता है, अमरकंटक से होता है मेरे भाई, ठीक है, अमरकंटक। अमरकंटक की पहाड़ी से जो है इसका उद्गम होता है। बाकी डिटेल से यहाँ पे पढ़ लेना भाई, सब कुछ जो है किसके बारे में ये लिखा गया है, ये नर्मदा नदी के बारे में लिखा गया है। किस दिशा की तरफ बहती है, तो ये दक्षिण पश्चिम की ओर बहती है, ठीक है। और मोहाना जैसे कि पहले बताया गया अंततः बंगाल की खाड़ी में इसको गिरना होता है मेरे भाई, ठीक है। बाकी यमुना नदी के बारे में बता चुका हूं, उत्तराखंड से निकलती है, यमुनोत्री ग्लेशियर से निकलती है। गंगा नदी की सहायक सबसे बड़ी जो है सहायक नदी होगी। सोन नदी के बारे में भी ऊपर बात करके आए हैं। नीचे जो है चंबल नदी के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। चंबल नदी जो है कहां से निकलती है मेरे भाई, तो ये कहां से निकलती है, मालवा पठार से निकलती है मेरे भाई, ठीक है, मालवा के पठार से, ठीक है। मालवा के पठार से ये निकलती है और किस दिशा की तरफ बहती है, उत्तर दिशा की तरफ जो है ये बहती है। और भ्रंश घाटी मतलब जो है उत्तर की दिशा की तरफ और ये बहती है, और जो है यमुना में मिल जाती है। लास्ट में जाके किस में मिल जाती है, यमुना नदी में जाके जो है ये मिल जाती है मेरे भाई, ठीक है। यहां तक सारी चीजें क्लियर हुई, आगे चलते हैं मेरे भाई, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 पर चलते हैं और 13 को देख लेते हैं। तिब्बत में ब्रह्मपुत्र नदी को किस नाम से जाना जाता है, तो तिब्बत में ब्रह्मपुत्र को बता चुका हूं, ऊपर क्वेश्चन आया था। तिब्बत में इसको सांगपो के नाम से जाना जाता है मेरे भाई, ठीक है। यहाँ पे डिटेल से लिखा होगा, चलिए दिखा देता हूं। ब्रह्मपुत्र नदी के अलग अलग देशों और राज्यों में जो है अलग अलग नाम है। तिब्बत चीन के शुष्क और समतल क्षेत्र में इसे सांगपो कहा जाता है, जिसका अर्थ होता है शुद्ध करने वाली, ठीक है। उद्गम तिब्बत के मानसरोवर झील के पास चेमा युंगडुक हिमनद से निकलती है। बहने की दिशा यह तिब्बत में हिमालय के समांतर पूर्व की ओर बहती है। अरुणाचल प्रदेश में नामचा बरवा शिखर के पास यह एक गहरा महाखंड बनाकर भारत में प्रवेश करती है, और यहां पर इसको किस नाम से पुकारा जाता है, दिहांग के नाम से जो है इसको पुकारा जाता है। अंत में ये बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है मेरे भाई, ठीक है। आगे और भी कुछ लिखा है क्या, और यहाँ पे लिखा गया है दिहांग, चलिए ठीक है, दिहांग तो आपको पता चल गया। अरुणाचल प्रदेश के अंतर्गत जो है इसको दिहांग के नाम से पुकारा जाता है मेरे भाई, ठीक है। बांग्लादेश में किस नाम से पुकारा जाता है, कोई बता सकता है बांग्लादेश में, ठीक है। ब्रह्मपुत्र नदी का नाम जो है जमुना, कहां पर है, बांग्लादेश के अंदर ही तो है। बांग्लादेश में जो है ब्रह्मपुत्र नदी को किस नाम से पुकारा जाता है, जमुना के नाम से जो है इसको पुकारा जाता है मेरे भाई, ठीक है। ये आपको याद रखना है मेरे भाई, ठीक है। और एक और चीज याद रखना, अगर मैं आपसे पूछूं कोई बता सकता है, चलिए क्वेश्चन एक आपसे पूछ लेता हूं, इसका आंसर जो है आपको कमेंट सेक्शन में मुझे देना है। क्वेश्चन क्या है, गंगा और ब्रह्मपुत्र संयुक्त धारा को अंत में
क्या कहा जाता है? ठीक है, ये क्वेश्चन है आपका, और आप ये मुझे कमेंट सेक्शन में आंसर करके जरूर बताएंगे मेरे भाई। ठीक है, उसके बाद हम चलें आगे। और तो क्या रह गया, और तो कुछ नहीं रहा मेरे भाई। ठीक है, जितना पता था मुझे उतना तो बता ही दिया है। ठीक है, आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 को देख लेते हैं। 14 में क्या बोला गया, सुंदरवन डेल्टा का निर्माण करने वाली मुख्य नदियां कौन सी हो जाएंगी? काफी इजी क्वेश्चन है। ब्रह्मपुत्र के साथ कौन सी नदी मिल जाती है? गंगा नदी मिल जाती है। ये नहीं होगा, ऑप्शन नंबर बी यहां पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियां मिलकर जो है किसका निर्माण करती है? डेल्टा का निर्माण करती है। मेन चीज याद रखना, जो पूर्व की दिशा की तरफ नदी बहती है ना, पूर्व की दिशा की तरफ नदी बहती है, वो क्या बनाती है? डेल्टा बनाती है मेरे भाई। ठीक है, और जो नदी पश्चिम की दिशा की तरफ बहती है, ठीक है, ऐसे बना देता हूं, ऐसे है ना लोकेशन, ये है नॉर्थ, ये है साउथ, ये है ईस्ट और ये है वेस्ट। जो नदी पूर्व की तरफ बहती है, ये क्या पूर्व का मतलब है? पूर्व की तरफ बहती है, ये क्या बनाती है? डेल्टा बनाती है। और जो नदी पश्चिम की तरफ बहती है, ये क्या बनाती है? ये एस्चुरी बनाती है मेरे भाई। ठीक है, एस्चुरी ये बनाती हैं। तो ये चीजें आप याद रखेंगे, बाकी डिटेल से मैंने यहाँ पे लिख दिया है मेरे भाई। ठीक है, सुंदरवन डेल्टा विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है, सबसे तेजी से बढ़ने वाला डेल्टा है। इसका निर्माण मुख्य रूप से गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियां जो है करती हैं। बाकी सारी डिटेल मैंने यहाँ पे लिख दिए मेरे भाई। ठीक है, गंगा और यमुना के बारे में आप सभी जानते हैं, दोनों जो है उत्तराखंड से निकलती है। गंगा गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है और यमुना जो है यमुनोत्री ग्लेशियर से निकलती है। गंगा और ब्रह्मपुत्र के बारे में आपको पता है, ब्रह्मपुत्र गंगा के बारे में बता चुका हूं, ब्रह्मपुत्र के बारे में भी आपको बता चुका हूं। कहां से निकलती है? तिब्बत के मानसरोवर से निकलती है, और वहां पर उसको सांगपो के नाम से पुकारा जाता है। और भारत के ये अरुणाचल प्रदेश से भारत में प्रवेश करती है, वहां पर जो है इसको दिहांग के नाम से पुकारा जाता है। उसके बाद ये असम में प्रवेश करती है, असम में इसको जो है ब्रह्मपुत्र के नाम से पुकारा जाता है। और वहां से जो है ये बहती हुई जो है अंत में बंगाल की खाड़ी में अपना जल को गिरा देती है मेरे भाई। ठीक है, यहां पे जो है कृष्णा और कावेरी नदी लिखी गई है। ये दक्षिण भारत की नदियां हैं मेरे भाई। ठीक है, कृष्णा नदी कहां से निकलती है? तो कृष्णा नदी महाबलेश्वर से निकलती है, और कावेरी नदी जो है ये कहां से निकलती है? ये लिखना पड़ेगा क्या? महाबलेश्वर, महाबलेश्वर। ठीक है, कृष्णा नदी कहां से निकलती है? महाबलेश्वर से निकलती है। और जो ये अपनी कावेरी नदी है, ये कहां से निकलती है? ये ब्रह्मगिरी से निकलती है, ये ब्रह्मगिरी से निकलती है। ठीक है, नर्मदा और ताप्ती की बात करूं तो नर्मदा और ताप्ती जो है ये नदियां जो है कहां पर बहती है, ये आपको याद रखना है। दोनों नदियां किस डायरेक्शन में बहती है? पश्चिम की ओर बहती है। और कहां पर अपना जल गिराती है? अरब सागर में जो है अपना जल गिरा देती है मेरे भाई। ठीक है, यहां तक सारी चीजें क्लियर हुई। आई होप यहां तक सारी चीजें क्लियर होगी होंगी। और दोनों नदी जो है किसका निर्माण करती है? डेल्टा का निर्माण करती है, या फिर किसका? ज्वार नदमुख का निर्माण करती है। ज्वार नदमुख को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? एस्चुरी बोलते हैं। अभी मैंने बताया ना, पश्चिम की डायरेक्शन की तरफ जो नदी बहती है किसका निर्माण करती है? ज्वार नदमुख, ज्वार नद मुख यानी कि एस्चुरी का निर्माण करती है। और जो नदी पूर्व की तरफ बहती है वो नदी जो है डेल्टा का निर्माण करती है। ठीक है, यहां तक सारी चीजें क्लियर हुई। आई होप यहां तक सारी चीजें जो है क्लियर हो गई होगी। इसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर मेरे भाई। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 15 है मेरे भाई। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 15 में क्या बोला गया? भारत की किस नदी को लवणवारी, नमक की नदी जो है बोला जाता है? तो नमक की नदी आप सभी जानते हैं, लूणी इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी यहां पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा मेरे भाई। ठीक है, कहां से निकलती है? राजस्थान से ये जो निकलती है, राजस्थान से ये निकलती है। राजस्थान के कहां से निकलती है? अरावली श्रेणी से ये निकलती है मेरे भाई। ठीक है, अरावली श्रेणी यानी कि श्रेणी, अरावली श्रेणी से जो है ये निकलती है। और किस तरह बहती है भाई? दक्षिण पश्चिम दिशा में जो है ये राजस्थान के थार मरुस्थल में जो है ये बहती है मेरे भाई। ठीक है, बाकी ये पढ़ लेना भाई, इसके बारे में जो है डिटेल से यहाँ पे लिख दिया है मैंने भी। ठीक है, यहां तक सारी चीजें क्लियर है। उसके बाद कुछ और नदी है यहाँ पे, बनास, साबरमती और माही। माही नदी आप सभी जानते हैं कर्क रेखा को 2 बार काटती है। ठीक है, कर्क रेखा को 2 बार काटती है। निकलती कहां से है माही नदी? विंध्याचल श्रेणियों से निकलती है। ठीक है, विंध्याचल श्रेणी से ये निकलती है। कहां पर गिरती है? खंबात की खाड़ी में गिरती है। उसके बाद है साबरमती नदी। ये कहां से निकलती है? राजस्थान से निकलती है। कहां से निकलती है? मेवात की पहाड़ियों से निकलती है। ठीक है, मेवात की पहाड़ी से ये निकलती है मेरे भाई। ठीक है, और आपको क्या याद रखना है? और बनास नदी कहां से निकलती है? ये भी अरावली पर्वतमाला से निकलती है मेरे भाई। ठीक है, अरावली श्रेणी से ये भी निकलती है मेरे भाई। ठीक है, यहां तक सारी चीजें क्लियर है। आई होप क्लियर हो गया होगा, कुछ ना कुछ तो क्लियर हुआ होगा। इतना सब बोल रहा हूं, इसमें से अगर 10% भी चीजें आपके दिमाग में बैठ गई ना, वो भी इनफ है मेरे भाई। ठीक है,
क्योंकि 15 नंबर की इंडिया जीके आती है अपने एसएससी जीडी या फिर एसएससी जो रेलवे होता है उनके अंदर कितनी इंडिया जीके पूछी जाती है, 35 50 मार्क्स की इंडिया जीके आती है। उसके लिए अपने को डिटेल से यहाँ पे पढ़ना होता है। लेकिन अगर एचएसएससी के लिए आप देख रहे हो ना तो इससे बाहर नहीं है, ये इनफ है मेरे भाई, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 में क्या बोला गया है, हीराकुंड बांध जो है किस नदी पर बनाया गया है। तो आप सभी को सबसे पहले पता होगा हीराकुंड जो बांध है दुनिया का सबसे लंबा जो है ये मिट्टी का बांध है मेरे भाई, ठीक है। और ये जो है कहां पर अवस्थित है, तो ये ओडिशा राज्य के अंदर अवस्थित है। कहां, क्या कौन सी नदी हो जाएगी, हीराकुंड बांध जो है किस नदी पर बनाया गया ये पूछा है ना, तो कौन सी हो जाएगी, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा भाई, ठीक है, महानदी हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे क्या हो जाएगा, महानदी जो है इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा मेरे भाई, ठीक है। कौन से राज्य के अंदर है, ओडिशा राज्य के अंदर है, ठीक है, ओडिशा राज्य के अंदर जो है ये अवस्थित हो जाएगा। उद्गम की बात करूं तो महानदी कहां से निकलती है, छत्तीसगढ़ के रायपुर जिले से जो है सिहावा पहाड़ी से निकलती है, सिहावा पहाड़ी से जो है ये निकलती है। बाकी डिटेल से जो है हीराकुंड बांध के बारे में यहाँ पे लिख दिया गया है, इसको आप जरूर बैठ के पढ़ लीजिएगा। बाकी के बारे में बता देता हूँ, गंगा के बारे में नहीं बताऊंगा, बहुत बार बता चुका हूँ, ठीक है। कृष्णा नदी के बारे में बात कर लेते हैं। कृष्णा नदी की बात करूँ तो ये कहाँ से निकलती है, तो इसके सबसे पहले याद रखना इस नदी पर, कृष्णा नदी पर जो है कौन सा बांध अवस्थित है, तो ये नागार्जुन सागर जो है और अलमाटी बांध इसके ऊपर अवस्थित है। ये बहुत बार पूछे जाते हैं, याद रखना। कृष्णा नदी पर कौन कौन से बांध है, एक तो नागार्जुन सागर बांध है, नागार्जुन, और दूसरा कौन सा हो जाएगा, अलमाटी बांध हो जाएगा, ठीक है। ये दोनों जो है कृष्णा नदी के ऊपर अवस्थित है मेरे भाई, ठीक है, ये आप याद रखेंगे। और कृष्णा नदी जो है निकलती कहां से है, महाबलेश्वर से ये निकलती है, लिखना पड़ेगा क्या, महाबलेश्वर, महाबलेश्वर से ये निकलती है और कहां पर गिरती है, बंगाल की खाड़ी में ये गिर जाती है मेरे भाई, ठीक है, ठीक है। यहां तक सारी चीजें क्लियर है। सतलुज नदी के बारे में बता देता हूं। सतलुज नदी जो है भारत का प्रसिद्ध भाखड़ा नंगल बांध कहां पर अवस्थित है, सतलुज नदी पर अवस्थित है। कहां से निकलती है, तिब्बत में से निकलती है, यहां पे लिख देता हूं तिब्बत। कहां से निकलती है, राकसताल से निकलती है, ठीक है, राकसताल से ही था ना इसका, सतलुज नदी राकसताल से ही निकलती है, ठीक है, राकसताल से ही ये निकलती है तिब्बत से, ठीक है। और जो है हरियाणा में ये बहुत बार पूछा जाता है हरियाणा के एग्जाम में, तो ये जो भाखड़ नांगल बांध है ना, ये कौन सी नदी के ऊपर अवस्थित है, सतलुज नदी के अंदर ऊपर जो है ये अवस्थित हो जाएगा मेरे भाई, ठीक है। इसके बाद हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पर। क्वेश्चन नंबर 17 जो है आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन रहने वाला है, फटाफट से इसको देख लेते हैं। 17 में क्या बोला गया है, प्रायद्वीपीय भारत की कौन सी नदी पश्चिम की ओर बहकर अरब सागर में गिरती है, तो इनमें से कौन सी नदी जो है अरब सागर में गिरती है मेरे भाई, तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ताप्ती नदी जो है इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। यहां पे देखो सब कुछ लिखा होगा, चलिए एक बार मैं बता देता हूं। प्रायद्वीपीय भारत की अधिकांश बड़ी नदियां जो है बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं, लेकिन नर्मदा और ताप्ती मेरे भाई, ठीक है। तो यहाँ पे जो है एक और इसके अंदर ऐड कर लेना, ताप्ती और जो है नर्मदा नदी मेरे भाई, ठीक है। ये दोनों नदी किसकी कहां पर बहती हैं, सबसे पहले याद रखना ये पश्चिम की तरफ बहती है और अपना जल कहां पर गिराती है, अरब सागर में गिराती है, ठीक है। यहां से दो चीजें आपको पता चली, एक तो ताप्ती और नर्मदा नदी दोनों नदी पश्चिम की तरफ बहती है और अरब सागर में गिराती है। बाकी गोदावरी, कृष्णा और कावेरी कहां की तरफ बहती है, पूर्व की दिशा की तरफ बहती है और अपना जल कहां पर गिराती है, बंगाल की खाड़ी में गिराती है। बस इतनी सी चीज आपको याद रखनी है मेरे भाई, ठीक है, बंगाल की खाड़ी में जो है अपना जल गिरा देती हैं मेरे भाई, ठीक है। तो आज की वीडियो में इतना ही रखते हैं मेरे भाई। काफ़ी सारी जो है नदियों के बारे में हमें पता चला, इनकी लंबाई के बारे में पता चला कि कहाँ पर ये अपना जल गिराती है, कहाँ से इनका उद्गम होता है। तो मेरे हिसाब से इतनी जानकारी जो मैंने दी काफ़ी अच्छे तरीके से आपको समझ आई होगी। अपना फीडबैक आप जरूर प्रदान करना कमेंट सेक्शन में, वीडियो आपको कैसी लगी है मेरे भाई, और तैयारी आपकी जो है मेरे साथ जुड़कर कितनी अच्छे तरीके से हो रही है मेरे भाई, ठीक है। तो बस आप वीडियो को लाइक कर देना और वीडियो को शेयर कर देना, बस इतना सा मोटिवेशन आप मेरे लिए कर सकते हैं। बाकी टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना, जिसका लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से पीडीएफ आप सारी जो है डाउनलोड कर सकते हैं मेरे भाई, ठीक है। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज की वीडियो में इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद।